नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी ई स्टाम्प वेंडर रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आजकल कोई भी समझौता हो या किसी भी सरकारी योजना में अप्लाई करने के लिए शपथ पत्र देना हो, रजिस्ट्री करवानी हो या अन्य भी सरकारी कामों में आपको जो है स्टाम्प पेपर का काम लगता ही लगता है। और ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए सीएससी वीएलई को खुद का भी अपना शपथ पत्र देना पड़ता है, वो भी स्टाम्प पेपर के माध्यम से, जिसके लिए सीएससी वीएलई को आम जनमानस की तरीके से नज़दीकी तहसील में या फिर ब्लॉक कार्यालय में या फिर जहाँ पे भी स्टाम्प वेंडर का होता है अपना, वहाँ पे जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी आप अपने लिए और अपने आसपास के गांव वालों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि उनको तहसील तक या फिर जो है कार्यालय तक दौड़ के ना जाना पड़े स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए और उनको स्टाम्प पेपर आपके सीएससी सेंटर से मिल जाए, तो ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी खबर है। अब आप अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से ई स्टाम्प वेंडर बन के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके भीतर ई स्टाम्प पेपर ऑनलाइन निकाल कर लोगों को सुविधा दे सकते हैं। तो ई स्टाम्प वेंडर बन के जहां आप एक तरफ लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा स्टाम्प पेपर लेने के लिए या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ आप ई स्टाम्प वेंडर बन के जो है अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और सीएससी के माध्यम से ई स्टाम्प वेंडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक बेहतरीन मौका है। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या करना है, पूरा प्रोसीजर बताने के लिए लिए चल रहा हूं मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं और प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसे नए वीडियोस लाने का। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसके आगे की जानकारी बताने के लिए मैं लेके आ गया हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पे आने के बाद सिंपली से गूगल पे आके आपको सर्च कर लेना है सीएससी ई स्टैम्प। ठीक है, जैसे लिख के सर्च करोगे आपको सबसे ऊपर VLEsociety.com की वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा, सीएससी ई स्टाम्प सर्विस रजिस्ट्रेशन। सिंपली से इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सीएससी ई स्टाम्प यानी कि सीएससी के माध्यम से ई स्टाम्प पेपर आपको कैसे निकालना है उसका A to Z पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा कि इसकी आईडी कैसे मिलेगी, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ई स्टाम्प होता क्या है। तो सिंपली से वैसे तो आप सभी को पता होगा कि पहले फिजिकली स्टाम्प पेपर मिलते थे जिनको आपको ख़रीदना पड़ता था तहसील से, जो उनके रजिस्टर्ड वेंडर होते थे वो बेचते थे। और चूंकि अब ई स्टाम्प पेपर यानी कि स्टाम्प पेपर लगभग हर जगह पे लगने लगा है, जैसे कि अगर आपको किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, एफिडेविट बनवाना हो, समझौता करना हो, रजिस्ट्री करना हो, बयानामा करना हो या स्टाम्प ड्यूटी देनी हो, तो ठीक है उसके लिए आपको स्टाम्प खरीदना पड़ता है, स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि इसको जो है सीएससी के माध्यम से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब जो है हर गांव में या फिर जो है जो भी कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं उनके माध्यम से ई स्टाम्प वेंडर आईडी बनाई जाती है, जिसके माध्यम से कोई भी ग्रामीण या फिर कोई भी सीएससी वीएलई जो अपना इसमें काम करना चाहते हैं वो अपना जो है अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से ई स्टाम्प पेपर बेचने का काम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास के अपने क्षेत्र के लोगों को स्टाम्प पेपर बेच सकते हैं। उनको भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, उनको सीएससी सेंटर के माध्यम से ही सर्विस का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ई स्टाम्प पेपर आईडी लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ है कि इसके भीतर आपको इन 4 सर्विसेज में काम करना होता है। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपको सबसे पहले तो डिजिपे सर्विस में ज़रूर से काम करना होता है। ग्रामीण स्टोर के भीतर भी आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करके मंगवाना होता है, उसको बेचना होता है। और साथ ही साथ इंश्योरेंस सर्विस, जो बीमा वगैरह होता है, 2 व्हीलर हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सारे भी आपको करने होते हैं। और एजुकेशन सर्विसेज में भी आप कुछ ना कुछ करते हो। अगर इन सर्विसेज में आप काम करते हैं तो आपको इसके भीतर वरीयता मिलेगी और इसके भीतर आप जो है स्टाम्प पेपर बनाने की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग इसके भीतर भी काम करना चाहते हैं वो अपना नाम, सीसी आईडी, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सेंटर का जो वेरिफिकेशन है यानी कि अपना जो जहाँ पे भी सेंटर चला रहे हैं अपने नाम से हो या उनके पिता के नाम से हो तभी उनको ये काम मिल सकता है। ये इसके लिए ऑफिशियल एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से पोस्ट भी किया गया है कि जो भी लोग इस स्टाम्प सर्विस में काम करना चाहते हैं तो अभी मौजूदा समय में हर डिस्ट्रिक्ट से 2 वीएलई का चयन किया जा रहा है। तो आप अगर इसके भीतर काम करना चाहते हैं तो आप इन 4 सर्विसेज जो भी हैं उनमें एक्टिव हो जाइए और इसके साथ में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अपना नाम, सीएससी आईडी, ब्लॉक और ये सारी चीज़ें भेज देनी होती हैं। लेकिन ये जो सेंटर है वो आपके या फिर आपके जो गार्जियन हैं उनके नाम से होना चाहिए और उसका बिजली बिल भी आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको ये काम मिल पाएगा। ठीक है, और ये काम मिलने के बाद आपको ई स्टाम्प वेंडर लॉगिन मिल जाता है, जहाँ से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से ई स्टाम्प पेपर बेच सकते हैं। ठीक है, तो ई स्टाम्प वेंडर बनने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, सीएससी आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए बन सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है
कि गांव के लोगों को भागदौड़ ना करनी पड़े, उनको एक ही छत के नीचे उनके आसपास के सीएससी सेंटर पर ई स्टाम्प पेपर मिल जाए और उनको तहसील भाग के ना जाना पड़े, किसी सरकारी योजना में अप्लाई करना हो या कुछ समझौता करना हो या फिर प्लाट वगैरह की या फिर आपका खेत की रजिस्ट्री वगैरह करवानी हो तो उसमें भी ई स्टाम्प ही लगता है आजकल, ठीक है। तो ई स्टाम्प वेंडर कैसे बनना है उसके लिए वीडियो भी दे दिया है और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी दे दिया है, जिसको जाके आप इस लिंक से पढ़ सकते हैं। लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और आगे आपका अगर कुछ भी सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके जरूर इंस्टॉल करिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपसे कोई अपडेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।